मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्यारे मित्रों, हम लोग सुपर टीईटी के लिए क्लास कर रहे हैं। सुपर टीईटी की ये दूसरी क्लास है और सुपर टीईटी की इस दूसरी क्लास में 2022 के सुपर टीईटी के क्लास में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्थल मंडल पे। आपके सिलेबस में डायरेक्ट स्थल मंडल नहीं डाला गया, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना आपकी हेडिंग है। तो पृथ्वी की बाह्य संरचना के अंतर्गत आपका स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल ये सभी आते हैं, या जैवमंडल जिसे कहते हैं जैवमंडल आते हैं। तो जब बात करेंगे स्थल मंडल की, तो स्थल मंडल के अंतर्गत आपको चट्टानें पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद भूकंप पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्थल मंडल के अंतर्गत पढ़नी। स्थल मंडल के अंतर्गत ही आपका जो है महाद्वीप आते हैं, लेकिन महाद्वीप आपके सिलेबस में अलग हेडिंग में दिया गया है, तो आप एक अलग हेडिंग में महाद्वीप के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद जल मंडल में आपको महासागर अलग से दे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, आपके सिलेबस में ही महासागर के अलावा जो आपको नदियां अलग से दे दी गई, झील अलग से दे दिए गए हैं, झरने अलग से दे दिए गए, यानी सिलेबस का हिस्सा हो गया। तो अगर बात करें तो स्थल मंडल जो हिस्सा है पृथ्वी की बाह्य संरचना की, पहला हिस्सा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चट्टानों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्थल मंडल में आज हम लोग सिर्फ एक चर्चा करने वाले हैं, चट्टानों के बारे में। दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में। फिर महाद्वीप हमारा एक मेन हेडिंग होता है, फिर महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, सभी महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर जलमंडल में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, और जलमंडल को पढ़ने के बाद महासागर, वहाँ पे ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको पढ़ेंगे। वन और उन, ठीक। फिर वायुमंडल में आ जाएंगे, तो वायुमंडल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि वो पर्यावरण का एक हिस्सा है। और इतना अगर हम कवर कर लेते हैं तो ज्योग्राफी वाला पूरा पोर्शन हमारा खत्म हो जाता है। फिर हम चले जाते हैं किसमें, इतिहास वाले पोर्शन में, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थल मंडल पे। आप में से जो मित्र पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और जो लोग लगातार मान लीजिए हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो चैनल को लाइक कर दें और अपने वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर किया करें सभी लोग, ठीक है। बात कर रहे हैं पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत। देखिए, आंतरिक संरचना का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। हमने डायग्राम के मार्फत बहुत बेहतरीन से आपको समझाया है। अगर एक बार देख लेंगे तो आपको फिर परेशानी कोई नहीं होगी, आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत की अगर हम बात करें, जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित, देखिए आपके दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में रखेगा, महाद्वीप और महासागर। लेकिन मुद्दा यह है कि एक ही में सबको इंक्लूड नहीं किया गया, एक एक को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, और चट्टानों के बाद बाकी जब चीज़ें आएंगी तो एक एक करके पढ़ेंगे। इसे स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाते हैं। पृथ्वी के कुल भाग का 29% भाग स्थल और 71% भाग पर जल है, यानी 29% भाग पे क्या है, स्थल मंडल है, और 71% भाग पे क्या है, जल पाया जाता है। पृथ्वी के अगर संपूर्ण भाग को देख लिया जाए तो संपूर्ण भाग में आपको 29% भाग पे स्थल मिल जाएंगे और 71% भाग पे जल मिल जाएगा। मामला आपका यहाँ पे नहीं है, मामला यहाँ पे है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल है और दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें तो 61% स्थानों पर जल पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 81% स्थलों पर जल पाया जाता है। यानी अगर यहाँ पे देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखें तो 19% क्या है आपका स्थल मंडल है, जबकि यहाँ पर आ जाएंगे तो 39% आपका स्थल मंडल हो जाता है। कहाँ पे, ये में जो है आपके उत्तरी गोलार्ध में। तो इसके हिसाब से आप निकाल लेंगे। पहले जल मंडल याद कर लिए, स्थल मंडल आप माइनस करके निकाल लेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में 61% स्थानों पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 81% स्थानों पर जल का विस्तार पाया जाता है। अगर सीधे सीधे आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो मेन टॉपिक हमारी है चट्टानें। देखिए, चट्टानें जो होती हैं ये ऊपरी परत होती है और बहुत कठोर परत होती है। इन्हीं को हम लोग चट्टानों के रूप में जानते हैं। यह पृथ्वी की बाह्य परत के रूप में जानी जाती हैं। इसमें 3 प्रकार की चट्टानें हमारी होती हैं, जिसे आप लोग पढ़े हैं। एक होती आग्नेय चट्टानें, एक होती अवसादी चट्टानें, और तीसरी जो होती हैं उसे कायांतरित चट्टानें कहते हैं, ठीक है। तो आग्नेय इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, अवसादी चट्टानों को क्या कहते हैं आप, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और जो कायांतरित चट्टानें होती हैं उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। तो एक एक करके सबके बारे में स्टडी करने वाले। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। जो कठोर हिस्सा होता है, कड़ा हिस्सा होता है, उसी को हम लोग चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई होती है,
उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया? चट्टानों को 3 भागों में बांट दिए हैं। उसकी ओरिजिन के बेसिस के आधार पर इनको बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज igneous चट्टाने, सेकंड दैट कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड दैट कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जिसको चर्चा करने वाले हैं, फर्स्ट जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, आग्नेय चट्टाने कहते हैं। पहले को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टाने कहते हैं। मैग्मा जो ज्वालामुखी होती है, हमने आंतरिक चट्टानों में आपको बताया था कि नीचे का जो हिस्सा होता है वह तरल भाग में पाया जाता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे मेंटल वाला हिस्सा, तो वहाँ बताया था तरल भाग में पाया जाता है। जब पृथ्वी गर्म होती तो यहाँ से लावा बाहर निकलता है, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। हम लोग अगले टॉपिक में ज्वालामुखी और भूकंप को पढ़ने वाले हैं। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे PDF सारी चीज़ें मिल जाएंगी। PDF प्राप्त करने के लिए आपको 8004109989 पे व्हाट्सअप करना होगा, और नोट्स जो है आपके बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, डायग्राम के मार्फत आपको समझाने की कोशिश की गई है। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 4, 5, 6, 7 की NCERT से मैच कराती हुई चीज़ों आपको यहाँ पे बताई गई। परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है, कुछ बाहर से चीज़ें ऐड की गई, कुछ NCERT की चीज़ें ऐड की गई हैं, तो आप निश्चिंत होकर के इसे पढ़ सकते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, यानी जो मैग्मा नीचे से निकलता है, गर्म ज्वालामुखी के साथ मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, वही जमने से आग्नेय चट्टानों का क्या हो जाता है? आविष्कार हो जाता है। जैसे यहाँ पे किम्बरलाइट एक चट्टान है, एक है ग्रेनाइट चट्टान है। ये सभी किसकी चट्टान है? ग्रेबो एक चट्टान है, एक कौन है? रायोलाइट है, और उसके बाद बेसाल्ट चट्टाने हैं, प्यूमाइस है, ठीक है, उसके बाद पेगमेटाइट है। और ये सभी चट्टानें किसकी संबंधित हैं? ये सभी चट्टानें संबंधित हैं आग्नेय प्रकार की चट्टानों से। अगर यहाँ उदाहरण में आ जाते हैं तो आग्नेय प्रकार की चट्टानें जो होती हैं, इसका उदाहरण होता है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेबो। इतने आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे गए हैं। इसमें से ऐसे 4 ऑप्शन दे देता, पूछता कौन से ऐसी चट्टान है जो कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, कौन ऐसी चट्टान है जो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। 3 उसमें आग्नेय चट्टानें दी जाएंगी और 1 अवसादी चट्टानें, यानी इसका उदाहरण आपको याद करना अनिवार्य है। आ जाते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में। अगर थोड़ा सा कठिन पेपर आता तब इसके बारे में थोड़ा और आसानी से पढ़ लेते हैं। इसको जूम कर दें, आप देख पाएंगे। हमने इसको पतला इसलिए रखा है, कुछ लोग PDF निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो जब PDF आप वहाँ से प्रिंटर से प्रिंट करवाएंगे तो वहाँ पे मुद्दा आता है बहुत बड़ा। अगर हम फॉन्ट रख देंगे तो आपको बहुत बड़ा, ये खुद ही 16 नंबर के फॉन्ट पे रखा गया है। आप प्रिंट आउट निकलवाने जाएंगे ना तो बहुत सारे पेज आपको लग जाएंगे, और ये PDF के फॉर्मेट में तो इसका प्रिंट आउट हल्का हो नहीं सकता। इसीलिए हम इसको और छोटा रखने की कोशिश करें, 12-13 फॉन्ट पे रखेंगे, जिससे आप आसानी से इसे क्या करें? प्रिंट करवा सकें। अगर आपको आवश्यकता हो तो इसे प्रिंट करवा के आप निकलवा सकते हैं और आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। आग्नेय चट्टानें स्थूल परतदार होती हैं, कठोर संघनन होती हैं, यानी बहुत संघनित होती हैं। मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के, और हालांकि 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार अभी जानिए। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक होती कठोर, एक होती द्रव अवस्था, एक होती गैस अवस्था। कठोर अवस्था में पदार्थों के जो कण होते हैं आपस में बहुत संघनित होते हैं। द्रव अवस्था में थोड़े दूर दूर होते हैं। और जो तीसरी अवस्था होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गैस अवस्था, उसमें पदार्थों के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। तो ये बहुत पास पास होते हैं, यानी कठोर होते हैं। और जीवाश्म रहित होते हैं, यानी जीवाश्म किसे कहते हैं? फॉसिल फ्यूल को कहा जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो जीवों के मरे हुए अवशेष हैं उसी को जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवाश्म रहित होते हैं। यहाँ पे जीवाश्म का अवशेष नहीं पाया जाता, चूंकि मैग्मा पिघल के निकल रहा है ना, तो जब मैग्मा पिघल के निकल रहा है तो उसमें जीवाश्म का होना अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया? आगे आ जाते हैं। आर्थिक रूप से यह बहुत संपन्न होती हैं। आर्थिक रूप से यह बहुत संपन्न चट्टानें होती हैं। इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, ठीक है, तांबा होता है, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं। यानी अगर इसको हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑन द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो दे वेरी इंपॉर्टेंट रॉक्स, दे हैव टू मैग्नेट, ठीक है, निकल, उसके बाद आपका हो जाता है कौन सा? तांबा है, लेड है, और उसके बाद आपका जस्ता हो जाता है, जिंक कहते हैं, क्रोमाइट है, मैग्नीज है, और गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये सभी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? आपकी आर्थिक रूप से चट्टानों में पाई, मतलब ये आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं, जो कि आर्थिक रूप से सबसे धनी चट्टानें मानी जाती हैं।
बेसाल्ट चट्टाने आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बेसाल्ट चट्टानों में लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऐसे प्रश्न दे देता है कि निम्न में से किस चट्टानों में लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, बेसाल्ट ऑप्शन में अवश्य रहेगा, तो वहाँ पे आप बेसाल्ट पे जाएंगे और टिक कर देंगे, बेसाल्ट चट्टानों में लोहा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इस चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो आप कहेंगे बेसाल्ट चट्टानों से होता है। आगे बढ़ जाएंगे, आगे दिया जा रहा है इसमें देखिए, उसके बाद पेग्माटाइट, ये पूछा जाता है प्रश्न, पेग्माटाइट जो कोडरमा झारखंड में है में पाया जाने वाला एक आग्नेय चट्टान है। इसमें अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है, यानी जो अभ्रक निकाला जाता है वो कहाँ से निकलता है? कोडरमा झारखंड की खाड़ी से निकलता है, जो कि पेग्माटाइट होता है। पेग्माटाइट से अभ्रक का निर्माण किया जाता है। मैग्मा के ठंडा होकर के ऊपर उठने और विभिन्न ठोस में जमने के आधार पर आग्नेय को विभिन्न आग्नेयी पिंड के रूप में जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के पिंड बन जाते हैं, उनको हम लोग देखते हैं, जैसे कि बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ में होता है यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। तो ये आपका एक ही प्रश्न यहाँ पे है, इसको याद कर लीजिए। यह अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह बड़े गुंबद का आकार होता है। इसके किनारे एक सेकंड रुकिए। यह बड़े गुंबद के आकार का होता है। इसके किनारे खड़े होते हैं। इसके किनारे कैसे होते हैं? खड़े होते हैं, ठीक है। और ऊपरी तल विषम होता है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट का बना होता है। किसका बनता हो? ग्रेनाइट का बना होता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका है बैथोलिक, और इसके किनारे देखिए तो एकदम खड़े किनारे हैं। तो ये आपका बैथोलिक है। और बैथोलिक कैसा होता है? इसमें ग्रेनाइट की चट्टानों से बना होता है। बैथोलिथ अमेरिका में इदोहा बैथोलिथ तथा कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ आज बहुत फेमस है, ठीक। स्टाक, छोटे आकार के बैथोलिक को स्टाक कहते हैं। देखिए स्टाक है, छोटे आकार के जो बैथोलिक जैसी संरचना होती है उसी को स्टाक कहते हैं। यह इसका ऊपरी भाग गोलाकार या गुंबदाकार होता है। स्टाक में 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, ठीक। लेकोलिथ, यह मैग्मा ऊपरी की परत को जोर से ऊपर उठता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है, इसे लेकोलिथ कहते हैं। यह छतरीनुमा होता है। छतरीनुमा कौन होता है? छतरीनुमा लैकोलिथ होता है। याद रखिएगा, छतरीनुमा कौन होता है? लैकोलिथ आपका कैसा होता है? छतरीनुमा होता है। लैपोलिथ, लैपोलिथ कैसा होता है? यह जमकर तस्तरी के आकार का हो जाता है, तस्तरीनुमा आकार का हो जाता है, इसे लैपोलिथ कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। लैपोलिथ कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। फैकोलिथ, यह मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है और फैकोलिथ होता है, यानी लहरदार आकृति में जमने के कारण इसे क्या करते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। सिल, यह मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है और इसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई कितनी होती है? 1 मीटर से लेकर के सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। छत्तीसगढ़ का झारखंड में सिल पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में क्या पाए जाते हैं? सिल पाए जाते हैं। ये याद रखना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में क्या पाए जाते हैं? सिल पाए जाते हैं। डाइक, जब मैग्मा किसी परतदार दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। परतदार दरार में जमता तो उसे डाइक कहते हैं। झारखंड के सिंहभूम से अनेक डाइक दिखाई देते हैं। अवसादी चट्टाने आ जाते हैं। प्रकृति के कारकों द्वारा, यानी प्रकृति में कारक कौन हो सकते हैं? ताप हो, दाब हो, ठीक है। इनके कारण छोटी छोटी चट्टाने किसी स्थान पर जम जाती हैं। आदि के काल में यानी बाद के समय में ये रासायनिक दबाव, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण, ठीक है, ये ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हीं को अवसादी चट्टाने कहते हैं। यानी किसी कारण से एक जगह इकट्ठा हुई और प्राकृतिक दबाव पड़े या कृत्रिम दबाव पड़ने से क्या हुई? जम गई, और जम करके क्या हो गई? चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं। जब ये चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं तो इसे को हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी चट्टाने कहते हैं। आप देखे होंगे कि आपके घरों पे जैसे मान लेते हैं छत की ढलैया की जाती है तो बालू अलग आती है, सीमेंट अलग आती है, और मोरन अलग आता है, गिट्टी अलग आती है। इन सबको मिला करके क्या करते हैं? मिला देते हैं और मिला करके उसको ढाल देते हैं। जब उस पर दबाव पड़ता है धीरे धीरे वो क्या होती है? आपस में जम जाती हैं और जम करके एक चट्टानी रूप धारण कर लेता है, मोटा हो जाता, कठोर हो जाता, चट्टानी रूप बन जाता है, जिसे रूप कहते हैं, छत कहते हैं, ठीक है। तो वह एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की आप कह सकते हैं अवसादी चट्टानी, यानी उन्हें दबाव के मार्फत जमा दिया गया है। उसी तरह से जम करके छोटी छोटी चीज़ों को आपस में मिलने से जम करके एक चट्टान का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग अवसादी चट्टाने कहते हैं। इसमें कौन आता है? बलुआ पत्थर, जो आपके घर में गाटर पट्टिया का, अगर जो आपका पुराने टाइप का घर होगा तो गाटर पट्टिया का बना होगा। आप देखे होंगे वो मोटे मोटे लोहे के राड लगे होंगे और उसमें पट्टिया लगा होगा, जो बलुआ पत्थर से बनी होती, पट्टिया कहते हैं, ठीक है। चूना पत्थर से बना हुआ होता है, या स्लेट होते हैं, कांग्लोमरेट होते हैं, नमक की चट्टानें पाई जाती हैं, और सेलखरी कई बार पूछा जाता है। तो इत्यादि क्या होते हैं? अवसादी चट्टानें होती हैं।
यहाँ पे इनके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, सेल है, ठीक है, उसके बाद आपका बैंडेड है, आयरन है, एंथ्रोसाइट, चाक है, सैंडस्टोन है, और उसके बाद ग्लेशियल कांग्लोमरेट है, ठीक है। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? परतदार होती हैं, इनमें वनस्पति तथा जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। अभी ऊपर पढ़ रहे थे कि उसमें जीवाश्म रहित होती है, कौन? आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने वाली चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं। दामोदर घाटी नदी, महानदी घाटी और दामोदर नदी बेसिनों में अवसादी चट्टानों से कोयला निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कोयला पाया जाता है। कोयला क्या है? एक प्रकार का क्या है, आप कहेंगे जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला निकाला जाता है यहाँ से। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला किससे बनाया गया है? तो आप कहेंगे बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बनाया गया। किससे? बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बनाया गया। कायांतरित चट्टानों की बात करें, ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानें कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी जो आग्नेय चट्टानें हैं या आपकी अवसादी चट्टानें हैं वह परिवर्तित हो जाती किसमें? कायांतरित चट्टानों में। तो कुछ रूपांतरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आग्नेय चट्टानें हैं और एक कायांतरित चट्टानों में बदल गई। जैसे कि ग्रेनाइट है तो यह नीस हो जाती है, साइनाइट है तो साइनाइट नीस का निर्माण हो जाता है, ग्रेबो है तो सर्पेंटाइन हो जाता है, बेसाल्ट चट्टानें सिस्ट का निर्माण कर देती हैं, बिटुमिनस कोयला है तो ग्रेफाइट का निर्माण हो जाता है। तो ये हैं आग्नेय चट्टानें और सामने हैं उसकी कायांतरित चट्टानें, आपको याद रखना होगा। अवसादी चट्टानों की बात करें तो अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें जो संपिंड है वो संपिंड शिस्ट बना लेते हैं। बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट का निर्माण कर लेते हैं। सेल से किसका? स्लेट का निर्माण हो जाता है। चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण हो जाता है। लिंगानाइट कोयला से एंथ्रेसाइट कोयले का निर्माण हो जाता है। और कायांतरित चट्टानों से भी कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे स्लेट से फाइलाइट का निर्माण हो जाता है और फाइलाइट से शिस्ट का निर्माण हो जाता है। तो ये था आज का आपका वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया किसको? स्थल मंडल के बारे में। मुझे स्थल मंडल में आज हमने एक पॉइंट को पढ़ा, चट्टानों को। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका यह 15-20 मिनट जो समय आपने क्लास में लगाया है यह आपका पूरी तरह से यूजफुल रहा है और आपके जीवन में इसका उपयोग होगा। 1-2 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह आप बहुत अच्छी तरह से सही कर सकते हैं। इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।